रिवाज के कुएं में तैरना तो अच्छा है, पर डूबना आत्महत्या। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। किसी भी परंपरा को निभाने के लिए कोई न कोई सामाजिक कहानी तैयार होती है। हमारे और आपके बीच में जो कुछ भी घटता है वो कहीं ना कहीं कहानी का रूप ले लेता है। कुछ हद तक सच्चाई भी है और कुछ हद तक पुराने अनुभवों को बटोर कर कहानी बन जाती है। अगर किसी परंपराओं को निभाने में, अगर किसी रूढ़ी को निभाने में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है तो उन्हें निभाते रहना ही श्रेयस्कर होता है। कारण क्योंकि हमारी संकल्प शक्ति तो बढ़ती ही है, धैर्य, सहानुभूति और अपनेपन का भी आभास होता है। आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं। चाहे छोटे छोटे त्यौहार हों, परिवार एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, मिलते हैं और भाईचारे की भावना बढ़ती है। लेकिन किन्हीं परंपराओं को और रूढ़ियों को मानने में अगर हमारे परिवार का लॉस है, अहित है, तो उन्हें छोड़ना ही अच्छा है। किसी भी चीज़ को इतनी कड़ाई से मानना कि आपके शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से नुकसान हो, तो उसमें आपको ढील दे देनी चाहिए। कल तुलसी जयंती थी, तुलसी की पूजा थी। कार्तिक में हम लोग अक्सर नहाने का क्रम रखते हैं और तुलसी का एक ऐसी परंपरा बना दी गई, ऐसी कहानी बना दी गई कि शालिग्राम के साथ जिस तुलसी का पौधा जब लगाया जाता है तो उसमें शालिग्राम ज़रूर रखे जाते हैं। ये एक उनकी पूजा करने का, उनके विवाह का, इस तरह का एक जो कार्यक्रम बना, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। तो जिस कहानी से मैं रूबरू करा रही हूँ वो कुछ इस तरह से है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका एक पत्नी, उसकी बच्ची और एक बच्चा था। इनके साथ साथ समय बीतता गया, कृषि का काम करता था। धीरे धीरे समय आगे निकलता चला गया। बच्ची बड़ी हो गई और बच्चा भी अब काफ़ी बड़ा हो गया था। फिर ये लगा कि चलो शादी करने का मौका आया है, बच्ची की शादी कर दी जाए। लेकिन जब वो पिता बाज़ार गया, अचानक ही देर रात अंधेरे में एक गड्ढे में गिर गया। लोगों ने निकाला, लेकिन उसका इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इतना बड़ा झटका पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाई और पत्नी बीमार हो गई। अपनी बच्ची और बच्चे की परवरिश करते करते उसके माली हालत जो थी वो ठीक नहीं थी। बीमारी में वो काम करती रही और वो भी बहुत जल्दी ही विदा हो गई। अब भाई बहन थे, गांव वाले उन लोगों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये सच्चाई है कि अपनी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी पड़ती है। अब बेटा बड़ा हो गया था, भाई बड़ा हो गया था, तो उसने ये संकल्प किया कि ऐसा कुछ करें जिससे हमारी बहन की हम अच्छी से शादी कर सकें। लेकिन बहन ने कहा, नहीं भैया, मेरी अगर शादी कर देंगे आप तो आपका ख्याल कौन रखेगा। और इसी उहापोह में दोनों एक दूसरे को पहले तुम वाली बात होती रही। गांव वालों ने समझाया भाई को कि तुम पहले शादी कर लो, ताकि तुम्हारी बहू जब आएगी तो वो अपनी नंद की देखभाल भी कर पाएगी और शादी ब्याह में कार्यक्रम भी करने में सहयोग करेगी। 1 से 2 और 2 से 3 अच्छा रहता है। भाई ने कहना मान लिया और शादी हो गई। लेकिन भाभी में और नंद में विरोधाभास था। नंद पूजा पाठ बहुत करती थी, तुलसी की पूजा करती थी और व्रत रखती थी, कार्तिक में नहाती थी। ये सब भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं था। खासतौर से भाई बहनों का प्यार उसे बिल्कुल भी नहीं भाता था। समय बीतता गया और अब निर्णय हुआ कि बहन की शादी की जाए। लड़का देखा गया, लेकिन भाभी ने
उसके द्वारा जो दहेज का सामान था वो अंदर रख लिया। तुलसी का पौधा की जो मिट्टी थी बारातियों के खाने में परोस दी और उसके बाद उसकी जो गमला था उसे तोड़ करके उसे दहेज में दे दिया। लेकिन ये क्या, खाना तो 56 भोग के रूप में बारातियों के सामने आया। ये देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए, भाभी खास तौर से, क्योंकि ये किसी और को पता नहीं था कि खाने में मिट्टी मिला दी गई है। दहेज के लिए जो सामान जा रहा है उसमें गमलों की खप्पड़ रख दिए गए हैं, जो टूटे हुए हैं गमले उनको रख दिया गया है और जेवर के रूप में तुलसी माँ का जनेऊ पहना दिया गया है। ये सब भाभी ने अपने चुपचाप ही किया था, लेकिन वो सब का सब 56 भोग बन गया, जेवर बन गया और जो टूटे गमले थे वो बहुत अच्छे बर्तन बन गए। बारातियों ने बहुत तारीफ़ की और साथ में जब वो घर पहुँचे तो उसके घर वालों ने बहुत तारीफ़ की कि इतना सारा दहेज का सामान, इतने सुंदर जेवर बहू लेकर आई है। समय बीतता गया, भाभी को एक बेटी भी हो गई। अब वो अपनी नंद को कभी भी नहीं बुलाती थी। उसे इतनी नफ़रत थी कि जो कुछ वो चाहती थी जस्ट उसका उल्टा हो गया। बेटी भी अब बड़ी होने लगी थी। वो समझाती थी कि तुम भी तुलसी की पूजा किया करो, क्योंकि तुम्हारी बुआ तुलसी की बहुत पूजा करती थी, जिससे कि वो इतने अच्छे घर परिवार में गई है। लेकिन बेटी इकलौती थी, जिस माँ की संतान थी उसके गुण तो उसमें आएंगे ही। बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करती थी, बुआ की दिन भर बुराई करती थी, क्योंकि माँ करती थी और इसी तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ था, बड़ी हुई थी। जब उसने ऐसा किया, उसकी शादी के लिए लड़का देखा गया, माँ ने कहा मैं अपनी बेटी की को भी उसी तरह करूँगी जिस तरह नंद के साथ मैंने किया। तो नंद का 56 भोग बन गया था, अब मेरी बेटी के साथ मैं करूँगी तो उसका भी यही होगा। और वो उसके ससुराल में बहुत सारे गहने और बहुत सारे बर्तन अच्छे अच्छे जाएंगे। तो उसने तुलसी की जो मिट्टी थी वो बारातियों के खाने में परोस दी, जो गमला था तोड़ के उसके बक्से में रख दिया और उसका जनेऊ जेवर के रूप में रख दिया और दहेज में कुछ भी नहीं दिया। जब बेटी ससुराल पहुंची तो उसका बहुत बुराई हुई। खाना इतना गंदा था कि उसमें मिट्टी थी, जेवर के रूप में जनेऊ आया था और बर्तन के रूप में गमले के टूटे हुए टुकड़े। लोगों ने बहू को बहुत उल्टा सीधा कहा। उसके हस्बैंड के द्वारा उसके नंद और भाव रिश्तेदारों के सुनाने पर वो भी लड़ने के लिए उतारू हो गई और इसी उसमें संघर्ष में समय बीता। 1 साल के अंदर अंदर उसे घर से निकाल दिया गया। अब माँ ये सोच रही थी कि मेरी जो नंद है उसका हाल चाल तो जरा मैं लूँ कि अब वो कैसी है। भाई ने कहा कि बहुत दिन हो गए मैं अपनी बहन को नहीं देखा है, मैं जानना चाहता हूँ। तेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत हो मुझे दे दे ताकि मैं अपनी बहन के ससुराल हो आऊँ। भाभी तो वैसे भी बहुत जलती थी। भाभी ने जौ एक पोटली में बांधे और उन्हें दे दिए अपने भाई को कि जाओ अपनी बहन से मिलाओ जाके। जब वो पहुंचा तो सब ने बहुत उसका स्वागत किया। बहुत दिनों के बाद भाई आया था। सास बहुत प्यार करती थी। सास दौड़ी दौड़ी गई, कहने लगी बेटा तेरा भाई आया है। अब सास ने कहा तू जो कुछ भी लाया है अब मुझे दे दे। बार बार कहने पर भी जब वो पोटली नहीं दे रहे थे तो पोटली को छुड़ा लिया। सास ने कहने लगी ला दे ना, जो कुछ भी है दे, और उस पोटली को लेके अंदर गई। भाई इसलिए देने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसमें जौ बंधे हुए थे, संकोच कर रहा था। लेकिन जैसे ही पहुंचा, पोटली खोली, उसे देख करके सास आश्चर्यचकित रह गई। वो बहुत सारे हीरे जवाहरात थे। इतने सारे हीरे भाई लेके आया है। अब तो वो बहू से लिपट गई। तेरा भाई, तेरे ससुराल वाले घर वाले कितने अच्छे हैं, कितना दहेज दिए हैं। जब वो बाहर आई और भाई को बताया भैया इतने सारे जेवर हीरे जवाहरात क्यों लेके आए हो, भाई समझ गया कि ये सब तुलसी माँ की दया है। मेरी बहन के द्वारा तुलसी माँ की पूजा करना, उन पर विश्वास करना, कार्तिक नहाना,
इसी का प्रतिफल है कि मेरी बहन का ससुराल और ससुराल वालों के सामने उसकी जो गुणगान हो रहा है वो सब तुलसी माँ की कृपा है, वरना मेरी पत्नी ने तो कोई कसर छोड़ नहीं रखी थी। वो सास के पैरों पड़ गया, अपनी बहन के पैरों पड़ गया, कहा बहन तेरे पुण्य कर्मों ने आज मेरी इज्जत बचा ली। वो घर आता है, भाभी सोच रही है कि उसकी जौ देने से उसकी बेइज्जती हुई होगी, लोग बाग उल्टा सीधा कह रहे होंगे, लेकिन जब उसने बताया तो भाभी को भी आश्चर्य हुआ। उसने कहा ये करिश्मा सिवाय तुलसी माँ के और कोई कर नहीं सकता है। दोस्तों, विश्वासम फलम दायकम, यदि आपको विश्वास है अपने ईश्वर पर, अपने पर, तो कोई भी करिश्मा हो सकता है, सब कुछ संभव है। लेकिन जब भी आप कोई काम करें तो पूरे विश्वास के साथ करें। कोई भी आराधना, कोई भी पूजा बिना विश्वास के फलीभूत नहीं होती है। ईश्वर कभी भी बहुत धन धान्य, बहुत ज़्यादा मेवा मिष्ठान नहीं चाहते हैं, वो आपकी श्रद्धा चाहते हैं। आप उन पर कितनी श्रद्धा करते हैं, कितना विश्वास करते हैं, गरीबों के प्रति, अनाथों के प्रति और जानवरों के प्रति आप कितने भावनात्मक हैं, भावुक हैं, कितना दूसरों को, गरीबों को समझते हैं, इन सब का असर आपके जीवन पर पड़ता है, जो दिखाई तो नहीं पड़ता है, लेकिन आने वाले समय में जब आपके साथ कोई घटनाएं घटती हैं, इसका मतलब है कि आपके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। जब आपको अप्रत्याशित सफलता मिलती है तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके बड़ों ने, आपके अपनों ने आपके लिए हाथ जोड़ रखे हैं। इसलिए अपने बड़ों के प्रति कृतज्ञ रहिए, उस परम पिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञ रहिए, क्योंकि आपसे न जाने कितने कमज़ोर लोग हैं, अभावग्रस्त लोग हैं। आप आज जहाँ हैं वो आपका कर्म ही है। इसलिए हर पल, हर समय सावधान रहिए, सिर्फ कर्म हमारे साथ है। समय बीतता जा रहा था दोस्तों, और उसकी जो लड़की गई थी ससुराल, जिसकी बेइज्जती हो रही थी, जिसको बहुत घर से निकाल दिया गया था, अब उसके घर वालों को भी थोड़ा सा विचार बदला और जो भाभी की लड़की है उसको लेने के लिए भी आए, क्योंकि अब वो नंद के प्रति थोड़ा सा पोलाइट हुई, सच्चाई को समझा, नंद को अपने घर बुलाया, सम्मान उसका आदर सत्कार किया। तो ईश्वर ने उसकी बेटी को भी ससुराल में आदर से बुलाया और अब वो भी परिवार बहुत सुखी था। नंद का परिवार तो अपने आप में सुखी था ही। भाभी ने तुलसी माँ की पूजा की, विधिवत पूजा का पूरा ब्यौरा जाना और खुद भी पूजा पाठ करने लगी। ये वो व्यवस्था होती है धार्मिक पूजा पाठ जो आपको शांत रखती है, जो आपके घर के माहौल को स्थिर रखती है। इसलिए थोड़ा सा आध्यात्मिक पुट ज़रूर होना चाहिए। आप कितने भी आधुनिक हों, लेकिन शांत रहने के लिए योग, ध्यान, व्यायाम के साथ साथ अध्यात्म को भी आप अपनाते रहिए। विश्वास करिए अपने पे और अपनों पर। आगे आने वाले समय में बस इतना ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम करते हैं और जिनसे हमारे परिवार का, हमारा व्यक्तिगत अहित होने लगे, उन चीज़ों को, उन रूढ़ियों को, उन परंपराओं को नहीं करना है। लेकिन थोड़ा बहुत जिनसे हमारा कोई नुकसान नहीं है और सदियों से किया जाता रहा है, उसे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज़ का साइंटिफिक अर्थ होता है। अगर सूर्य को पानी डालना है, जल देना है, उसका भी साइंटिफिक अर्थ है। सुबह उठना है, उसका भी एक साइंटिफिक अर्थ होता है। तो हम इन चीज़ों पर अगर विश्वास ना भी करें तो साइंटिफिक ढंग से भी सोचें, तो इससे हम शांत रहते हैं, हमारा दिमाग शांत रहता है। और जब भी हम उत्साहित रहते हैं, क्योंकि कोई भी त्यौहार होता है हम उत्साहित रहते हैं, उसका असर हमारे परिवार पर पड़ता है। आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे करवा चौथ हो, चाहे दिवाली हो, इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, आदान प्रदान होता है। वरना तो व्यस्त ज़िंदगी में समय ही कहाँ मिलता है। इसलिए अपनों और अपनों के साथ
उत्साह ऊर्जा के साथ त्योहारों को मनाते रहिए। भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कार और संस्कृति पूरे विश्व में जानी जाती है, मानी जाती है और हम आज भी स्थिर हैं। न जाने कितने देश उजड़ गए, न जाने कितने देश बर्बाद। हम जहाँ थे आगे ही आगे जा रहे हैं। बहुत जल्द विश्व गुरु के रूप में भारतवर्ष का नाम है, क्योंकि हम अपनी परंपराओं से और अपने संस्कृति से प्यार करते हैं। अपने देश से प्यार करिए, परिवार से प्यार करिए, खुद अपने आप को प्यार करिए। ये जीवन एक बार मिला है, पूरे उत्साह और उमंग से अपने समय का निर्वहन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले कि जगह ही न बची मेरे आसियाने को। ये सब आप सब की दुआओं का प्रतिफल है। अपनी स्नेह बनाए रखिए, अपनी दुआएं देते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।